उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो क्या सूर्य नहीं होता? इसलिए जो नियम है हम सबको फॉलो करना चाहिए। हर चीज का नियम है। आप अपने लिए तो रजस्वला स्त्री अपने बच्चों को बनाकर दे, कोई ना बनाओ, यदि घर में ऑप्शन है, सास है, जेठानी है तो भोजन वो बनाए, आप ना बनाओ। पर ऑप्शन नहीं है तो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उसका भोग भगवान को नहीं लगेगा तो दूध का भोग लगा दो भगवान को, बादाम काजू का भोग लगा दो भगवान को, बच्चों से लगवा दो। लेकिन जब पितरों की बात आए, और पितर श्राद्ध कोई रोज तो होता नहीं है, साल में एक तिथि आती है, तो वो एक तिथि का ख्याल रख लिया करो, सिंपल है। कोई रोज की बातें थोड़ी हैं कि रोज रोज बोला जाए। अब उस तिथि पर आप ये बातों का ख्याल रखो। इसलिए जब स्त्री रजस्वला होती है तो कहा जाता है कि तुम्हें आराम करना है, कमरे में ही रहना है, ज्यादा यहां वहां नहीं चलना। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कहते हैं कि उस समय तुम्हारे पेट में, तुम्हारी कमर में दर्द होता है, आराम करो। आपकी भलाई के लिए तो ये नियम बने हैं। महिलाओं से सबसे ज्यादा काम लिया जाता है, दिन भर सारा काम महिलाएं करती हैं। अब महिलाओं को यदि मासिक धर्म ना हो, सोचिए स्त्री के लिए, चलो एक सवाल स्त्रियों से, आपका जो टाइम पीरियड है, जो मासिक धर्म है, तो वो आपके लिए वरदान है कि अभिशाप है? उत्तर दो। आपका जो, आप अपने से बताओ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बताओ। आप क्या फील करते हो? कभी फील किया होगा जो आपका मासिक धर्म है स्त्रियों का, वो मासिक धर्म आपका वरदान है या आपका अभिशाप है? उत्तर स्त्रियां देंगी। क्या है वो? खुल के क्या है वो? तो जोर से बोलो कि अभिशाप है कि वरदान है? स्त्रियों के लिए वो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभिशाप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वरदान है। स्त्रियों का मासिक धर्म आपके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मासिक धर्म यदि है तो आपके पास आराम है, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को। सोचिए आज के 50 साल पहले आपकी जो 50, आज तो चलो मासिक धर्म में इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं कि पता ही नहीं लगता कि स्त्री को मासिक धर्म है। आज के 100 साल पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले के जमाने में स्त्रियां कांच लगाकर साड़ियां पहनती थी, हाँ या ना? जो साड़ी आप लोग पहनते हैं, पहले इस तरह से साड़ियां नहीं पहनी जाती थी। झांसी की रानी को कभी देखा हो फोटो पर? पहले की स्त्रियां कैसी साड़ियां पहनती थी? आज भी महाराष्ट्र में पूरी बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़ी माताएं आपको कांच में मिल जाएंगी। आज भी है ये परंपरा। जानते हो कांच क्यों लगाई जाती है? क्योंकि मासिक धर्म के दौरान जो रक्त गिरता है, उस रक्त को रोकने के लिए कांच का प्रयोग होता था। आज व्यवस्थाएं हैं माना कि उस जमाने में जब ये विधा थी कि आपको घर में रहना है, मतलब आपके पूर्वजों ने आपका कितना ख्याल रखा। पहले होता क्या था कि जंगल ज्यादा थे, और हमारा गांव, पहले शहर तो थे ही नहीं, गांव ही गांव थे। बड़ा भी टापू था, बड़ा कस्बा था, तो आसपास पूरा जंगल था। और पहले जंगलों में हिंसक जानवर ज्यादा थे। और आपको पता है, स्त्री को यदि मासिक धर्म है और यदि वो घर के बाहर है, तो आपको पता है जो भेड़िए होते हैं, जो शेर होता है, वो कई किलोमीटर दूर से खून की खुशबू प्राप्त कर लेता है। पता है ना आपको? खून की, रक्त की गंध भेड़िए को और शेर को, चीते को कई किलोमीटर दूर से पता लग जाती है। और स्त्रियां यदि मासिक धर्म में बाहर निकली और कहीं शेर, भेड़िए, उस जमाने में जब चारों तरफ हमारा गांव जंगल से घिरा होता था, जब रास्ते नहीं थे, जब व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं थी, तब आपके बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने क्या बोला?
कि 7 दिन घर के अंदर रहो। कितना बड़ा साइंस था उस समय आपकी सुरक्षा कर दे। शेर तो पहले मारता है, हिरन को या जिसको भी पकड़ गला दबा के मारता है, लेकिन भेड़िए जिंदा से ही लग जाते हैं, वो मारते वारते नहीं है, नोचना स्टार्ट। इसलिए आपके लिए ये जो व्यवस्था की गई वो की गई, आप 7 दिन का विश्राम आपको मिले, दिन भर काम आप करती हो, विश्राम मिले। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं इस पर। इस बात को शुरू किसने की? ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है आप लोगों को। इंद्र को एक बार ब्रह्म हत्या लगी, गुरु जी को मार दिया इंद्र ने। तब इंद्र ने अपनी 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी थी। पहली हत्या दी स्त्रियों को, जो रज के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरी हत्या दी जल को, जो झाग के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या दी पृथ्वी को, जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या दी वृक्षों को, जो गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है। गोंद, वृक्षों में जो गोंद होती है ना, वो इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। ये स्त्रियों को कितने दिन में भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको पता है? कितने दिन में? स्त्री पूर्ण रूप से शुद्ध पवित्र 7 दिन में होती है, और 7वें दिन वो पूजा के योग्य हो जाती है। इसलिए भगवान की सेवा। अब आप कहोगे महाराज जी क्या उस मासिक धर्म में पीरियड के दौरान क्या हम पूजा ना करें? हाँ, उस समय कैसी पूजा करना है? मानसिक पूजा करनी है। मन से भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। भाव की पूजा। भगवान को, घर में बच्चे हैं, पति हैं, उनसे बोलो आज ठाकुर जी को आप नहलाओ, पूजा करो, और आप केवल दर्शन करो। सत्संग कर सकते हैं आप, कथा सुनो, सत्संग करो, कथा सुनो, दूर से दर्शन भी कर लो, भगवान के दर्शन भी करो। लेकिन भगवान को, गोपाल जी को नहलाना, उनकी जो सेवा, वो 6 दिन रोक करके 7वें दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं और भगवान की सेवा प्रारंभ। इसलिए हमें इन सारे विषयों को ना थोड़ा समझना चाहिए। इन विषयों पर प्रकाश आजकल कोई डालता नहीं है, क्योंकि ये विषय सबके माध्यम से छिपाए जाते हैं, लोग प्रकट नहीं करते इन विषयों को। कई बार प्रकट ना करने से, लोगों को ज्ञान ना होने से गलत हो जाता है। इसलिए शुद्धि बहुत आवश्यक है, और शुद्धि दोनों की चाहिए, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि। किसकी शुद्धि चाहिए? तन और मन। भगवान जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट। जिनके द्वारा चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित होते हैं वो भगवान प्रकाशवान है। वो भगवान जो त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मृषा मिथ्या है। हम में तो तीनों गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। हम तीनों से मिलकर, हम 8 चीजों से मिलकर बने हैं। आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? कौन कौन सी? आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 8। 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि, और ये 5 तत्व और 3 गुण। बोलो 5 तत्व जोर से। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण कौन से? सत्व गुण। बोलो सत्व गुण। सतोगुण नहीं, सतोगुण नहीं होता, सत्व गुण होता। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण क्या है? सात्विक खानपान, सात्विक विचार। सात्विक लोग नहीं कहते सात्विक। सात्विक मीन्स सतोगुण, सत्व गुण। सात्विक विचार, सात्विक आहार, फल फूल, ये सत्व गुण है। शुद्ध विचार, भगवत चिंतन, ये सत्व गुण का लक्षण है। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण। रजोगुण क्या है? राजसी। चलो थोड़ा और विश्राम। राजसी मतलब राजसी 56 भोग खाना,
तला भुंजा खाना, थोड़ा भोगी होना, थोड़ा घर सुंदर हो, थोड़ा घर व्यवस्थित हो, जो राजाओं की तरह साज सज्जा पर राजा लोग ना गुलाब की पंखुड़ी का बिस्तर बना के सोते थे। इतने उनके पास लोग इतने थे काम करने वाले, कर लो ये करो। गुलाब की पंखुड़ी पर सो रहे हैं, मतलब गुलाबों की पंखुड़ी बिछाई, उस पर राजा रानी सो रहे हैं। ये क्या है? रजोगुणी है, ये रजोगुण है। और तमोगुणी क्या है? तमोगुणी है, तामसी। सत्वगुण, रजोगुण और 3 गुण आपके अंदर, या तो आप सत्वगुणी हैं, या तो आप रजोगुणी हैं, या तो आप तमोगुणी हैं। और 5 तत्व, टोटल 8 चीज आपके पास है। आपके पास 11 चीज और हैं। 11 चीज और क्या? 11 है, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। आपके पास टोटल कितनी इंद्रियां हैं? 12? 5? मैं आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? कितनी? 11। बताओ जरा गिन के 11। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं भैया? आप 5। कितनी इंद्रियां होती हैं टोटल? कितनी? 10। 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। जिनसे ज्ञान हो वो ज्ञान इंद्री है, जिनसे कर्म हो वो कर्मेंद्री है। ज्ञान क्या? आंखों से ज्ञान होता है रूप का, देखने का। तो आंख ज्ञानेंद्री, आंख हमें ज्ञान कराती है। आंख से किसका ज्ञान? फास्ट बोलो, आंख से किसका ज्ञान होता है? रूप का। फास्ट, आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान। जिह्वा से रस, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। और चमड़ी से, त्वचा से स्पर्श ज्ञान, स्पर्श छूने का। और नासिका से गंध का, सूंघने का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन मात्राएं। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान होता है। आपको ज्ञान आंखों से हुआ देखने का, कान से हुआ सुनने का, जिह्वा से हुआ रस का, और नाक से हुआ गंध का, सूंघने का कि गुलाब की खुशबू कैसी है, मोगरा की कैसी है। और स्पर्श का ज्ञान हुआ चमड़ी से। आप लोग इन 5 की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। आपकी पूरी जिंदगी, जो आपके बाल वाल पक गए, वो क्यों पक गए? किसमें पक गए? 5 इच्छाएं होती हैं सबकी। या तो आपको देखने की इच्छा होगी किसी को, या तो आपको छूने की इच्छा होगी किसी को, टच करने की। जी, ये भोग की श्रेणी में चला गया। छूना, टच करना, ये भोग विलास की श्रेणी में चला गया। चमड़ी का जो सुख है, ये जो चमड़ी का सुख है, ये सुख सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुख है। और ये बड़े बड़े साधु संतों को परेशान करता है, कर चुका है। इस चमड़ी को जीत लेना बड़ा कठिन है। इसको जीतने के लिए भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया है। वरना ये चमड़ी का सुख ना कुत्ते को भी चाहिए, गधी को भी चाहिए, बिल्ली को भी चाहिए। इसके पीछे सब पागल हैं। और ये सुख तब मन हटेगा जब आप इन सब से मन हटा न कर भगवान में लगाओगे, तब पता लगेगा कि ये सुख मिथ्या है। क्या है ये? तो आंख से देखने का सुख, कान से सुनने का सुख। आप या तो सुनने का सुख सुनना चाहते हैं, आप अपनी तारीफ। आजकल लोग अपनी बड़ाई में करोड़ों खर्च करते हैं, बड़ाई, तारीफ। और चमड़ी में तो हो ही रहा है। चमड़ी में आप लोग देखो रोज पोता पोती कर रहे हैं। जरा लिपस्टिक छूट जाए तो मैया तुरंत लगा लेती है कथा में बैठी बैठी। हाँ, कम सुनेंगे चलेगा पर लिपस्टिक नहीं छूटनी चाहिए।
तो ये चमड़ी है, और ये चमड़ी एक दिन मोमबत्ती की तरह जल जाती है। हाँ या ना? सत्यता तो यही है कि ये मोमबत्ती की तरह पिघलनी है, लेकिन जब तक है तब तक ये सुख मांगती है। इसलिए इस चमड़ी से मन हटाओ और इस चमड़ी से मन को हटाकर प्रभु के श्री चरणों में मन लगाओ। वरना आप लोग ये चमड़ी का सुख ना हर योनि में भोगते आए हैं। एक जनक का इतिहास सुना होगा आप लोगों ने इस विषय का, चमड़ी के विषय का। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठा करते थे। एक बार महर्षि अष्टावक्र जी गए, उनके पिता कहोड़ का अपमान करके और उन्हें पानी में डुबा दिया था। वरुण लोक चले गए थे। एक दिन माँ से पूछा, माँ पिता कहाँ हैं? बोले राजा जनक की सभा में गए शास्त्रार्थ करने और हार गए तो उन्हें पानी में डुबा दिया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अष्टावक्र जी चले। अष्टावक्र जी नाम क्यों था? क्योंकि 8 जगह से बेटा टेढ़े थे। 8 जगह चलते थे ना, तो भांगड़ा और डिस्को एक साथ होता था, तो लोग बहुत हंसते थे उन पर ज्ञानी इतने थे। अभी ये बताऊंगा मैं कितने ज्ञानी थे। जब वो राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे। ये वो जनक नहीं है सीता मां के पिता। उस पदवी पर बैठने वाले को जनक कहा जाता है। सीता मां के पिता जनक अलग हैं, ये जनक अलग है, पर हैं जनक। तो जनक की सभा में अष्टावक्र जी गए, और अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो अष्टावक्र जी सभा में जैसे ही गए तो जितने विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान, वो सब हंसने लगे। हा हा हा। अष्टावक्र जी को देख कर ना सबको खूब हंसी आए, और वो चले तो लोग हंसे, खूब हंसे। ब्राह्मण वहां विद्वान बड़े ज्ञानी, और खूब हंसे, खूब ताली बजा बजा के ठहाका लगा खूब हंसे। अष्टावक्र जी देख रहे थे, और जब सब हंस लिए, थक गए हंस के, तब अष्टावक्र जी ने हंसना स्टार्ट किया। अब अष्टावक्र जी खूब हंसे। अब जब अष्टावक्र जी हंसे तो वो जितने हंसने वाले ज्ञानी थे चुप हो गए। तो राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि पहले इन अपने मूर्ख पंडितों से पूछो कि ये क्यों हंसी। अब वो सारे पंडित बुरा मान गए, हमें मूर्ख कहा, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। राजा जनक की सभा में चुने ज्ञानी लोग बैठते, चुनिंदा, यहां कोई बैठ भी नहीं सकता जनक की सभा में। और ये अष्टावक्र जी कह रहे, तुम्हारी सभा में सब मोची बैठे हैं, मोची। चमड़े का ज्ञान किसको होता है? चमड़े का बढ़िया ज्ञान किसे होता है? मोची को। अष्टावक्र जी ने कहा, तुम्हारी सभा में मोची बैठे हैं, मैंने पहले इनसे पूछो कि ये क्यों हंसे। जनक ने पूछा ब्राह्मणों से, भाई ये बताओ कि जब ये अष्टावक्र जी आए तो आप लोग हंसे क्यों? बोले हम तो इसलिए हंसे क्योंकि इनका चाल चलन ऐसा था टेढ़ा मेढ़ा, तो हंसे। तो अष्टावक्र जी ने अब कहा, जनक ने कहा, इन्होंने बताया कि आपका चलना अजीब था तो आपके चाल चलन को देखकर हंसे, आप बताओ आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी ने कहा, जनक सुन, मैंने तो सुना था कि तेरी सभा में ज्ञानी बैठते हैं, लेकिन आज आकर देखा कि तेरी सभा में तो सब मोची बैठे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मुझे लगा था ज्ञानी बैठे होंगे, पर मोचियों की सभा में तू बैठा है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये मोचियों की सभा है, ये सब मोची बैठे हैं। अब तो सारे ब्राह्मण ज्ञानी हमारा अपमान कर दिया। राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज बताओ, जिस परमात्मा ने मुझे बनाया
उसी परमात्मा ने इन लोगों को